नेपाल इस समय गहरी उथल पुथल से गुजर रहा है। हाल ही में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने देश को बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चोट दे दी है। इन प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक कम से कम 51 लोगों की जान जा चुकी है। गुस्साए युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया है। ये घटना इतनी भीषण थी कि देश को इससे उभरने में महीनों लग सकते हैं। इससे सबसे बड़ा असर पड़ा है नेपाल के होटल और पर्यटन उद्योग पर। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर करती है। होटल एसोसिएशन नेपाल की रिपोर्ट बताती है इस हिंसा के चलते सिर्फ होटल सेक्टर को ही 25 अरब नेपाली रुपए का नुकसान हुआ है। राजधानी काठमांडू का मशहूर हिल्टन होटल अकेले ही 8 अरब से ज्यादा के नुकसान का शिकार हो चुका है। इसके अलावा काठमांडू घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरवा, झापा, विराटनगर, धनखड़ी, मोहतरी और डांग, तुलसीपुर और कई शहरों के 2 दर्जन से अधिक होटल्स में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, जिस वजह से भारी नुकसान हुआ है। होटल एसोसिएशन ने कहा कि इस नुकसान का सीधा असर नौकरियों पर पड़ा है। करीब 2000 से अधिक लोग बेरोजगार होने की कगार पर पहुंच गए हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि कई होटल बिना मरम्मत के फिर से काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही बैंकों से लिए गए कर्ज चुकाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि प्रभावित व्यवसायियों ने घटनाओं की जांच के लिए एक न्यायिक जांच समिति बनाने, मुआवजा देने और दोषियों को सजा देने की मांग कर दी है। इस बीच नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। सुशीला कार्की को शुक्रवार रात नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हालातों को सामान्य बनाना और देश में नए सिरे से चुनाव कराना। आपको बता दें, 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने कहा है कि वो 6 महीने या 1 साल के भीतर चुनाव संपन्न करवाने की कोशिश करेंगी। नेपाल इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। एक और युवाओं का गुस्सा और राजनीतिक अस्थिरता, दूसरी ओर आर्थिक तबाही और पर्यटन उद्योग का संकट। आने वाले दिनों में नेपाल किस दिशा में जाएगा, ये न केवल उसके लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए अहम साबित होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।